नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे थायराइड नोड्यूल्स के एक नए ट्रीटमेंट थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन मतलब थायराइड ग्लैंड की खून की नसों को एम्बोलाइज करके या बंद करके थायराइड की गांठों का ट्रीटमेंट। वेट चौंकिए नहीं। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो सोच रहे होंगे कि थायराइड एब्लेशन के बारे में जान लिया, इनलार्ज प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के लिए यूएई तो सुना था, अब थायराइड की स्वेलिंग और नोड्यूल्स के लिए भी एम्बोलाइजेशन। मैं बहुत महीनों से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की सोच रहा था। हमने हमारे डिपार्टमेंट में हमने काफ़ी सारे केसेस कर लिए, उसके रिजल्ट्स भी देख लिए और ये देख लिया कि काफ़ी इफेक्टिव है। तब मैंने सोचा कि आपसे इनकी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। सो थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत बड़ी थायराइड की बिनाइन गांठों के लिए है। ऐसी गांठें जो दोनों लोब्स ऑफ थायराइड को इन्वॉल्व कर रही हैं और कुछ केसेस में अगर ये गांठें हाइपर फंक्शनिंग है, मतलब थायराइड हार्मोन्स को ज्यादा बना रही है, पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म के फीचर शो कर रहा है, जिसके लिए उसको एंटी थायराइड मेडिसिन लेनी पड़ रही है। जब थायराइड नोड्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या इससे बड़े, तब थायराइड थर्मल एब्लेशन से इसको ट्रीट करने में बहुत सारी सेटिंग्स, 4 से 5 सेटिंग करनी पड़ सकती है इस पूरे एरिया को कवर करने में, जो फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है और पेशेंट को भी ट्रीटमेंट के लिए बार बार हॉस्पिटल आना, एडमिट होना, मल्टीपल सेटिंग्स कराना काफ़ी कम्बरसम हो जाता है। स्पेशली वो पेशेंट जो देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। बार बार ट्रेवल का खर्चा, वर्क लॉस डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। इस तरह के केसेस में थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक वन गो प्रोसीजर होता है कि एक बार में पूरा ट्रीटमेंट। कुछ पेशेंट्स में मल्टीपल थायराइड नोड्यूल्स, जिनको हम मल्टी नोडुलर गोइटर या एमएनजी कहते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे नेक में बहुत बड़ी स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। ये गोइटर कभी कभी कॉलर बोन के नीचे और चेस्ट की बोन स्टर्नम के पीछे से चेस्ट के अंदर तक चले जाते हैं, जिसको हम रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन ऑफ गोइटर कहते हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी चेस्ट बोन या स्टर्नम को काट के करनी पड़ती है, जो काफी रिस्की और सर्जन्स के लिए भी चैलेंजिंग प्रोसीजर होता है, एक चैलेंजिंग सर्जरी होती है। थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, जिसमें थायराइड की एंजियोग्राफी करके थायराइड की 2 या 3 नसों को कुछ छोटे पार्टिकल्स इंजेक्ट करके बंद कर दिया जाता है, जिससे ये थायराइड ग्लैंड नोड्यूल्स और थायराइड की स्वेलिंग धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाती है और एक बड़ी सर्जरी अवॉइड की जा सकती है। सो अगर एक नोड्यूल बहुत बड़ा है या बहुत सारे नोड्यूल्स पूरी थायराइड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, नेक में बड़ी सी स्वेलिंग क्रिएट कर रहे हैं, नेक मूवमेंट में दिक्कत है, सांस लेने में, फूड सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत हेल्पफुल ट्रीटमेंट है। एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है खून की नसों को बंद करना। एम्बोलाइजेशन एक कॉमन प्रोसीजर है जिसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डेली करते हैं, चाहे वो पेशेंट की ब्लीडिंग रोकने के लिए हो या सर्जरी से पहले ट्यूमर की ब्लड सप्लाई कम करने के लिए, ताकि सर्जरी इजीली हो सके। सो थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम रिस्ट या थाई की नस से थायराइड की एंजियोग्राफी करते हैं, थायराइड ग्लैंड्स की ब्लड सप्लाई, नोड्यूल्स की ब्लड सप्लाई को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इनकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो थायराइड की दोनों लोब्स में टोटल 4 नसें होती हैं। एक लोब के लिए 2 आर्टरी, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जिस साइड की स्वेलिंग डोमिनेंट होती है, मेन होती है, उस साइड की दोनों नसों को आइडेंटिफाई करके उनको कुछ पार्टिकल्स, स्पेशली बेसिकली पीवीए पार्टिकल्स के द्वारा बंद कर देते हैं। अगर स्वेलिंग दोनों लोब्स को इन्वॉल्व कर रही है तो 4 में से 3 नसों को बंद करते हैं, जिससे स्वेलिंग 6 से 9 महीने में धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाती है, जिससे सिग्निफिकेंट कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट मिलता है। अब सवाल आता है कि नसों को बंद करने से थायराइड फंक्शन पे क्या असर पड़ता है, कहीं हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं हो जाता। सो इस टॉपिक पर वेरियस रिसर्च और हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा कि जब 4 में से 3 नसों को बंद किया जाता है, तब भी थायराइड फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि एक नस से सप्लाइड थायराइड टिश्यू फंक्शंस को संभाल लेता है। साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो थायराइड नोड्यूल्स के डेड होने से नोड्यूल्स की सेल्स शुरुआत में थायराइड हार्मोन रिलीज
करती है। बेसिकली सेल्स जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, जिससे TSH कम होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। सो 1-2 हफ्तों के लिए थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद हाइपरथायराइडिज्म के फीचर देखने को मिलते हैं, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल करते हैं। यूजुअली 2 हफ्तों बाद ये नॉर्मलाइज हो जाता है और 3 महीने बाद थायराइड फंक्शंस टेस्ट भी नॉर्मल हो जाते हैं। सो 60% पेशेंट में इनिशियली जो पेशेंट हाइपरथायराइड स्टेटस में होते हैं, यूथायराइड या नॉर्मल थायराइड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जो पेशेंट इनिशियली हाइपोथायराइड स्टेटस में है, उनके फंक्शंस इंप्रूव नहीं होंगे और लॉजिक भी नहीं है। एम्बोलाइजेशन के बाद कुछ दिन तक लो ग्रेड फीवर, नेक पेन देखा जा सकता है कुछ % ऑफ पेशेंट में, जो अपने आप कुछ दिनों में सेटल हो जाता है। यूजुअली इस प्रोसीजर के लिए हम 1 दिन के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं और उसके बाद पेशेंट अपने काम पे वापस आ सकता है। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे इस चैनल का मोटिव है कि जब तक पॉसिबल हो आपकी थायराइड को हेमीथायराइडेक्टमी या टोटल थायराइड रिमूवल से बचा सकूं, ऑफ कोर्स बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स के लिए। सो सेव योर थायराइड व्हेनेवर पॉसिबल। अगर स्टिल थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, थायराइड नोड्यूल से कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। धन्यवाद।